दोस्तों, साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 हमें ले जाती है 1971 के भारत पाक युद्ध के उस मोर्चे पर जहां सिर्फ गोलियां नहीं चल रही थीं बल्कि इतिहास लिखा जा रहा था। रेगिस्तान की तपती रेत, दूर दूर तक फैली वीरानी, और उस वीरानी के बीच खड़ा है भारतीय सेना का एक छोटा सा बटालियन पोस्ट। ये कहानी है कर्तव्य, बलिदान और भाईचारे की। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं बॉर्डर 2 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर बने एक दूरस्थ चौकी से, जहां सुबह की पहली किरणें रेत पर सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। यहां तैनात है भारतीय सेना की एक बटालियन, जिसकी कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेड़, जो अपने अनुशासन और नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। कालेड़ एक अनुभवी और सख्त अनुशासन वाले अधिकारी हैं, लेकिन अपने जवानों की सुरक्षा और हौसले को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके लिए हर सैनिक परिवार जैसा है। शुरुआत के कुछ दृश्य हमें दिखाते हैं सैनिकों की रोजमर्रा की जिंदगी। कोई घर से आए खत पढ़ रहा है, उन शब्दों में अपने घर की खुशबू महसूस कर रहा है। कोई अपने बच्चे की फोटो देखकर मुस्कुरा रहा है, जैसे पल भर के लिए सारी दूरियां मिट गई हों। तो कोई अपने साथी के साथ मजाक कर रहा है। इन हंसी ठिठोली में तनाव भी हल्का हो जाता है। इन छोटे छोटे पलों में छिपी है उनकी दुनिया, जहां दोस्ती और अपनापन हर मुश्किल को आसान बना देता है। इसी बटालियन में है एक युवा लेफ्टिनेंट, जोश से भरा, खुद को साबित करने की चाहत लिए हुए, हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार। उसका उत्साह कई बार अनुभव के सामने टकराता है, लेकिन वह सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। कालेड़ उसे संयम सिखाते हैं और यहीं से दोनों के बीच सम्मान और समझ का रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर कई मुश्किल घड़ियों में उनकी ताकत बनेगा। एक रात इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, दुश्मन एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। यह पोस्ट एक रणनीतिक रास्ते की रक्षा कर रही है। अगर यह चौकी गिर गई तो दुश्मन के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। आदेश साफ है, किसी भी हालत में इस पोस्ट को नहीं छोड़ना है। अब हर सैनिक जानता है कि आने वाली सुबह आसान नहीं होगी। सुबह से पहले का सन्नाटा, हर ओर गहरी खामोशी, जैसे रेगिस्तान भी सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। और अचानक तोपों की गरज, टैंकों की घर्राहट, युद्ध का शोर पूरे मैदान में गूंज उठता है। और आसमान से गिरते बम, जिनकी धमक से धरती कांप उठती है। दुश्मन पूरी ताकत से हमला करता है, हर दिशा से घेराबंदी करता हुआ। भारतीय सैनिक अपने खाइयों और रेत के टीलों में मोर्चा संभाल लेते हैं, हर कदम पर डटे रहते हैं। संख्या कम है, संसाधन सीमित हैं, लेकिन हौसला अडिग है और जज्बा बुलंद है। युवा लेफ्टिनेंट एक खतरनाक मिशन में दुश्मन के टैंक को नष्ट करता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। यह उसका पहला बड़ा पराक्रम है, एक ऐसा क्षण जो हमेशा याद रहेगा, जहां उसकी बहादुरी पूरी बटालियन का मनोबल बढ़ा देती है, सबको नई ऊर्जा मिलती है। इसी दौरान भारतीय वायुसेना आसमान में दुश्मन के विमानों को रोकती है, हर हमले का जवाब देती है, और नौसेना दूसरी ओर ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई करती है, समंदर में भी मोर्चा संभालती है। युद्ध सिर्फ इस चौकी तक सीमित नहीं, कई मोर्चों पर एक साथ जंग छिड़ी है। यह पूरा मोर्चा जल रहा है, हर तरफ आग और धुआं फैला है। घंटों की लड़ाई के बाद हालात बिगड़ने लगते हैं, गोला बारूद कम हो रहा है, घायल सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। कुछ साथी हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं, मोराल गिरने लगता है। लेकिन तभी कालेड़ अपने जवानों को एकजुट करते हैं। वे कहते हैं, हम यहां सिर्फ जमीन नहीं बचा रहे, हम वक्त खरीद रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। उनके शब्द सैनिकों में नई जान फूंक देते हैं। रात होते ही भारतीय सैनिक गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में जाकर दुश्मन के हथियार डिब्बों पर हमला करते हैं। एक सैनिक, जिसे सब मृत समझ चुके थे, दुश्मन के कैंप में घुसकर उनके संचार तंत्र और गोला बारूद को नष्ट कर देता है। इस बलिदान से दुश्मन की रफ्तार धीमी हो जाती है। युवा लेफ्टिनेंट भी एक मिशन पर जाता है, दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशन को खत्म करने। वह अब अनुभवहीन लड़का नहीं, एक परिपक्व अधिकारी बन चुका है। सुबह की पहली किरण के साथ कालेड़ अंतिम पलटवार का आदेश देते हैं। अब तक मदद के लिए कुछ भारतीय टैंक और सेना की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। रेगिस्तान में टैंक आमने सामने टकराते हैं, इन्फेंट्री नजदीकी मुकाबले में भिड़ती है, आसमान में फाइटर जेट्स गरजते हैं। युवा लेफ्टिनेंट घायल साथियों को बचाता है,
दुश्मन के स्नाइपर्स को खत्म करता है और चरम दृश्य में कालेर खुद दुश्मन कमांडर का सामना करते हैं। भीषण संघर्ष के बाद भारतीय बटालियन जीत हासिल करती है। लड़ाई खत्म होती है। मैदान में अब सिर्फ खामोशी बची है और हर तरफ बिखरी यादें। रेत पर सन्नाटा छा जाता है। सूरज की किरणें भी अब थकी थकी सी लगती हैं। जवान अपने गिरे साथियों को आखिरी सलाम देते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं। उनके सामान इकट्ठे किए जाते हैं। हर चीज में एक कहानी छुपी है। घर चिट्ठियां भेजी जाती है जिनमें जज्बात और यादें बसी होती हैं। युवा लेफ्टिनेंट अब पहले जैसा नहीं, उसकी सोच में गहराई आ गई है। उसकी आंखों में जोश नहीं, एक समझ है, बलिदान की कीमत की समझ और जिम्मेदारी का एहसास। कालेर दूर खड़े होकर सब देखते हैं, अपने लोगों की हिम्मत को सलाम करते हैं। उनकी आंखों में गर्व है और दर्द भी, जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। बॉर्डर 2 सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं, ये एक जज्बात है, एक सच्ची कहानी। ये उन अनजान चेहरों को सलाम है जो सरहद पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ये कहानी बताती है कि असली हीरो वो होते हैं जो शोर नहीं मचाते, बस अपना कर्तव्य निभाते हैं बिना किसी उम्मीद के। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जय हिंद।